हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा BSc थर्ड ईयर EHGS-AB प्रिंसिपल पढ़ चुके, एप्लीकेशन ऑफ EHGS-AB प्रिंसिपल पढ़ चुके। मैंने ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन आप ट्राई करिए अपने से करने के, और जो नहीं आएगा उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं, पूछे गए भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि AgI2 कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। AgI2 देखो, AgI2 माइनस कॉम्प्लेक्स is stable whereas AgF2 minus is not, तो आपसे कहा जा रहा है कि AgI2 कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल whereas AgF2 I माइनस इज नॉट स्टेबल, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है सेकेंड क्वेश्चन। CSF सीजियम फ्लोराइड रिएक्ट विथ लिथियम आयोडाइड although both are ionic। तीसरा है मैग्नीशियम अकर इन नेचर। थर्ड, मैग्नीशियम अकर इन नेचर as carbonate and not as sulfide, as carbonate and not as sulfide। BF3 combined with fluoride minus to form stable complex BF4 minus फिर COF6 पांचवा, COF6 is more stable than COI6 3 minus, ठीक। छठा क्वेश्चन है आपका CONH3 होल टाइम 5 EF, और ये है 2+ इज स्टेबल whereas CONH3 whole time 5 I
2 प्लस इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल, इज अनस्टेबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है एल्युमिनियम अकर इन नेचर, एल्युमिनियम अकर इन नेचर एज ऑक्साइड, एज ऑक्साइड वेयर एज मरकरी, वेयर एज मरकरी, वेयर एज मरकरी, वेयर एज मरकरी अकर एज सल्फाइड, अकर एज सल्फाइड। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन अभी और लिखते हैं। यहाँ पर है AgI2 कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल वेयर एज AgF2 माइनस इज नॉट। ठीक है बेटा, तो आपको एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो AgI2 कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल वेयर एज AgF2 इज नॉट स्टेबल। तो देखो यहाँ पर जो आपका AgI2 है, तो AgI2 में देखो ये Ag प्लस है और 2I माइनस है। ये आपका सॉफ्ट एसिड है और ये आपका सॉफ्ट बेस है। ठीक है ना, तो AgI2 में Ag आपका सॉफ्ट एसिड है और 2I माइनस जो है आपका ये सॉफ्ट बेस है। यहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल? हार्ड इंटरेक्शन होगा। तो ड्यू टू सॉरी यहाँ सॉफ्ट इंटरेक्शन है, क्योंकि सॉफ्ट एसिड है Ag प्लस और I माइनस जो है सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, इसलिए ये मोल स्टेबल है। ठीक, यहाँ देखो AgF2I है, AgF2 माइनस। अब देखिए AgF2 में Ag प्लस है आपका, ये Ag प्लस जो है ये आपका Ag प्लस जो है ये आपका सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड आयन जो है आपका ये सॉफ्ट बेस है, सॉरी फ्लोराइड आयन जो है आपका ये हार्ड एसिड है। ठीक, तो ये आपका जो Ag प्लस है ये सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड आपका जो है 2F माइनस ये आपका हार्ड एसिड है। यहाँ सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है तो इसके कारण ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, सीजियम फ्लोराइड रिएक्ट विद लिथियम आयोडाइड आल्दो बोथ आर आयोनिक। सोडियम फ्लोराइड जो है लिथियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, जबकि दोनों क्या है आयोनिक। ठीक है बेटा, तो अब देखो जैसे आपका ये सीजियम फ्लोराइड है, तो ये आयोनाइज होगा किसमें? सीजियम प्लस में और फ्लोराइड माइनस में। ठीक है ना, अच्छा अब देखो जैसे आपका ये है लिथियम आयोडाइड है और ये होगा लिथियम प्लस में और ये होगा आयोडाइड माइनस। ठीक है ना, ये होगा। तो अब देखिए जो सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है सीजियम प्लस से और फ्लोराइड माइनस से, तो ये आपका सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है हार्ड बेस है। ठीक है ना, ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है। और यहाँ देखिए ये जो आपका है लिथियम आयोडाइड का जो फॉर्मेशन हुआ है Li प्लस और आयोडाइड माइनस से है, तो लिथियम आपका क्या है हार्ड एसिड है और ये क्या है सॉफ्ट बेस है। तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, ठीक है ना, HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड इंटरेक्शन मोर स्टेबल होता है, इसलिए आपका जो इंटरेक्शन होगा ये लिथियम आयन और इसके बीच होगा ये। ठीक है ना, ये रिएक्ट करके आपका क्या बन जाएगा लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा। और ये देखो सीजियम प्लस और ये आपका क्या है सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका सीजियम आयोडाइड बनाएगा। ठीक है ना, तो ये है कि सीजियम फ्लोराइड रिएक्ट विद लिथियम आयोडाइड आल्दो बोथ आर आयोनिक। दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं लेकिन दोनों क्या है आयनिक है। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसीलिए हो रहा है कि सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन जो हुआ है वो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस से, और लिथियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू HCl प्रिंसिपल इसका जो सॉफ्ट एसिड है सीजियम फ्लोराइड का ये रिएक्ट करेगा इसके साथ बेस से लिथियम आयोडाइड में, ये बन जाएगा सीजियम आयोडाइड, और ये लिथियम हार्ड है, ये हार्ड है, ये बन जाएगा लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, इस तरह से लिख डालिएगा। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मैग्नीशियम अकर इन नेचर एज कार्बोनेट। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम जो होता है ये नेचर में पाया जाता है किस फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है ना, एंड नॉट एज सल्फाइड, लेकिन इस फॉर्म में बेटा नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फाइड इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस फॉर्म में क्या होता है? पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये देखो बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये 2+ है, और ये देखिए आपका ये कार्बोनेट है कि ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो है ये हार्ड एसिड है, और ये कार्बोनेट आयन जो है ये आपका हार्ड बेस है। ठीक है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू HCl प्रिंसिपल मैग्नीशियम आयन Mg2+ बिहेव एज ए हार्ड एसिड, कार्बोनेट आयन CO3 2- बिहेव एज ए हार्ड बेस। तो HCl प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल। ठीक है ना बेटा, तो हार्ड इंटरेक्शन मोर स्टेबल है, इसलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट अकर इन नेचर, देयरफॉर मैग्नीशियम कार्बोनेट अकर इन नेचर। व्हाइल मैग्नीशियम सल्फाइड नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फाइड नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि देखो मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा Mg++ और सल्फाइड -। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम ++ है ये आपका हार्ड एसिड है, और ये सल्फाइड जो है आपका क्या है? सॉफ्ट बेस है। ठीक है ना, तो यहाँ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हुआ, और आपको पता है कि हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है ना, इसलिए ये जो है नेचर में नहीं पाया जाएगा और ये पाया जाता है। ठीक, फिर अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि BF3 कंबाइंड विथ फ्लोराइड माइनस टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स BF4। तो देखो क्या हमने आपको पढ़ाया था सिम्बियोसिस। क्या पढ़ाया था? सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस में आप पढ़े थे कि हार्ड बेस जो होता है, ठीक है ना, हार्ड बेस हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ सेंटर, और सेंटर ऑलरेडी कंबाइन विथ हार्ड बेस। ठीक है ना बेटा, हार्ड बेस हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ सेंटर। ठीक है ना, हार्ड बेस हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ सेंटर which is already attached with hard base, that is called symbiosis। तो यहाँ पर देखो जैसे आपका ये BF3 है, ये क्या है? BF3 है, ठीक है ना, और ये देखो फ्लोराइड है। अब ये फ्लोराइड जो है आपका हार्ड बेस है, तो हार्ड बेस की टेंडेंसी होती है हार्ड एसिड से कंबाइन होने की। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर ये हार्ड बेस जो है आपका फ्लोराइड ये कंबाइन किससे होगा? बोरान से। ठीक है, और ये जो सेंटर बोरान का है ये ऑलरेडी पहले से कंबाइन है किससे? हार्ड बेस से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? ये प्रोसेस होगा सिम्बियोसिस। ये क्या हो जाएगा आपका? ये सिम्बियोसिस हो जाएगा। ये देखिए, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो आप देखो क्या है, BF3 कंबाइंड विथ फ्लोराइड आयन टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स BF4 ड्यू टू सिम्बियोसिस। ड्यू टू सिम्बियोसिस, ऐसा किसके कारण है? सिम्बियोसिस के कारण है। और सिम्बियोसिस में आपको हमने डिफिनीशन बताया है कि हार्ड बेस की टेंडेंसी होती है उस सेंटर से अटैच होने की जो सेंटर पहले से हार्ड बेस से अटैच होता है, या सॉफ्ट बेस की टेंडेंसी होती है उस सेंटर से अटैच होने की जो सेंटर ऑलरेडी पहले से अटैच है सॉफ्ट बेस से। ठीक है ना, तो इसको हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। तो ड्यू टू दी सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस के कारण जो होता है ये मोर स्टेबल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COF6 माइनस H, COF6 3
माइनस इज मोर स्टेबल दैन COI6 माइनस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो ये आपका COF6 माइनस है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये देखो CO3+ से हुआ है और 6 क्लोराइड। तो ये क्या है आपका, ये है आपका हार्ड एसिड है और ये क्या है आपका हार्ड बेस है। तो अकॉर्डिंग टू HCl प्रिंसिपल यहाँ पर कौन सा इंटरेक्शन है, हार्ड इंटरेक्शन है। ठीक है ना, तो ड्यू टू दी हार्ड इंटरेक्शन के कारण ये आपका स्टेबल होगा। COI6 माइनस देखो COI6 माइनस, ये क्या होगा, ये हो जाएगा CO3 प्लस का होगा 6I माइनस। इसका नेचर कैसा है CO3+ का, हार्ड एसिड है और ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस है। ठीक है ना, जब ये सॉफ्ट बेस है तो HCl प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो लेस होता है, लेस स्टेबल होता है। इसलिए ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ये मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हार्ड इंटरेक्शन। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CONH3 ठीक है 2+ इज स्टेबल वेयर CONH3 2+ इज अनस्टेबल। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो आपका है CONH3 ठीक है ना, ये 2+ और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका है CONH3 ये देखिए 2+, इसमें ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा हम आपको पढ़ाया थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट लिगेंड्स, तो देखो यहाँ कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल आयन है और यहाँ डिफरेंट लिगेंड्स हैं, अमोनिया है और फ्लोराइड, वहाँ पर अमोनिया है और आयोडाइन है। तो देखो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये CO3+, इसका नेचर कैसा है हार्ड एसिड। ठीक, NH3 जो आपका ये लिगेंड्स है इसका नेचर कैसा है हार्ड बेस है और जो आपका ये फ्लोराइड है ये आपका क्या है हार्ड बेस। ठीक है ना बेटा, हार्ड बेस। अब देखो यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट 3+ है ये हार्ड एसिड है और जो आपके ये दोनों लिगेंड्स हैं, दोनों लिगेंड्स का सेम नेचर है। कैसा नेचर है, सेम नेचर है। इस सेम नेचर के कारण ये कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल। ठीक है ना, तो यहाँ जो ये दोनों लिगेंड्स हैं ये दोनों लिगेंड्स का नेचर कैसा है सेम नेचर है। ठीक है ना, अब सेम नेचर है तो यहाँ पर कौन सा इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन तो हार्ड है ही, इंटरेक्शन कैसा है हार्ड इंटरेक्शन है। ठीक है ना, और हार्ड इंटरेक्शन तो है लेकिन दोनों लिगेंड्स का नेचर कैसा है सेम है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। यहाँ पर देखो जैसे ये है CO3+, तो इसका नेचर कैसा है, ये आपका है हार्ड एसिड, क्या है हार्ड एसिड है। और ये देखिए NH3 ये आपका क्या है हार्ड बेस है और यहाँ पर I देखिए I- ये क्या है आपका सॉफ्ट बेस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हार्ड एसिड दोनों है लेकिन यहाँ लिगेंड्स का नेचर सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो लिगेंड्स का नेचर क्या है डिफरेंट है। ठीक है ना, यहाँ डिफरेंट नेचर है, लिगेंड्स का नेचर कैसा है डिफरेंट नेचर है और इस डिफरेंट नेचर के कारण जो है ये लेस स्टेबल है। लिगेंड्स का नेचर कैसा है डिफरेंट नेचर। ठीक है ना, इसलिए डिफरेंट नेचर है और डिफरेंट नेचर होने के कारण जो है ये लेस स्टेबल है। ठीक है, यहाँ सेम लिगेंड्स का सेम नेचर है और यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एल्युमिनियम अकर इन नेचर एज ए ऑक्साइड, एल्युमिनियम अकर इन नेचर एज ए ऑक्साइड वेयर एज मरकरी अकर एज सल्फाइड्स। अब देखो बेटा एल्युमिनियम क्या है आपका Al2O3
आपसे कह रहा है कि नेचर में एल्युमिनियम किस फॉर्म में पाया जाता है, जाता है Al2O3 के फॉर्म में, और मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है, HgS के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये है 2Al3+ और ये हो जाएगा 3O-, ठीक है ना। तो जो आपका ये एल्युमिनियम 3+ है, ये है आपका हार्ड एसिड है, और ये जो आपका ऑक्सीजन 2- है, ये है आपका हार्ड बेस। तो अकॉर्डिंग टू HgSAB प्रिंसिपल हार्ड इंटरेक्शन है, ठीक है ना। जब हार्ड इंटरेक्शन है तो ये पॉसिबल है, और जब ये पॉसिबल हो तो नेचर में पाया जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे कह रहा है ये देखो मरकरी अकरियच सल्फाइड, मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में। ये होगा Hg2+ प्लस ये होगा 2-। अब Hg2+ जो है आपका ये है सॉफ्ट एसिड है, और ये जो है आपका क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है ना। अब बताओ सॉफ्ट अकॉर्डिंग टू HgSAB प्रिंसिपल ये क्या है, सॉफ्ट इंटरेक्शन है, इसलिए ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अब वो क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ डज, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। हाउ डज HgSAB प्रिंसिपल, हाउ डज HgSAB प्रिंसिपल explain the validity of the, explain the validity of the following reaction, of the following reaction, validity of the following reaction। अब देखो ए CdCO3 प्लस Na2S एरो, ये हो जाएगा आपका CdS प्लस होगा आपका Na2CO3, और दूसरा है आपका BeI2 प्लस HgF2, ये हो जाएगा BeF2 प्लस Hg। तो देखिए रिएक्शन है, हाउ डज HgSAB प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CdCO3 प्लस Na2S। अब देखो बेटा जो आपका CdCO3 है, ये रिएक्शन देखो आपको पढ़ाया गया था प्रिडिक्शन ऑफ, ठीक है ना, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का आप अनुमान लगा सकते हो, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे CdCO3 प्लस Na2S। तो अब देखो ये CdCO3 है, अब CdCO3 में ये है Cd2+ और ये है CO3 2-। अब ये आपका सॉफ्ट एसिड है और ये आपका हार्ड बेस है, ये हार्ड बेस है, ये सॉफ्ट एसिड है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखो Na2S में, Na2S में ये देखिए आपका ये है, और ये क्या है 2Na+ है, ये आपका हार्ड एसिड है और ये आपका सॉफ्ट बेस है। तो देखिए तो ये कंपाउंड जो ये CdCO3 है, ये सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, यहाँ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, तो अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल है। लेकिन जब आपका ये देखो Cd2+ ये सॉफ्ट एसिड है, और यहाँ देखिए सल्फाइड क्या है सॉफ्ट बेस है, तो HgSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। तो जब इसके और इसके बीच इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका CdS बनेगा, जो स्टेबल होगा।
यहाँ देखिए जो आपका ये है सोडियम, ये हार्ड एसिड है, कार्बोनेट आपका हार्ड बेस है। तो इसके बीच जब इंटरेक्शन होगा तो हार्ड इंटरेक्शन होगा और ये कंपाउंड बनेगा, ये Na2CO3 मोर स्टेबल होगा। तो रिएक्शन ये हुआ, ठीक है ना। फिर देखो BeI2, इसमें देखिए BeI2 में, अब BeI2 में देखिए ये है बेरिलियम 2+ और ये है 2I-। अब बताओ बेरिलियम 2+ क्या है, हार्ड एसिड है, और 2I क्या है, ये सॉफ्ट एसिड। तो बताओ ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, THACB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं है। यहाँ देखो जैसे आपका ये है THgF2, तो यहाँ पर ये हो गया THg2+ और ये है 2F-। तो ये देखो जो आपका Hg2+ है ये आपका सॉफ्ट एसिड है और ये जो आपका है ये हार्ड बेस है। तो अब बताओ जब हार्ड इंटरेक्शन होगा ये बेरिलियम 2+ किसके साथ और ये फ्लोराइड के साथ ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा BeF2, ठीक। फिर देखिए आपका ये Hg2+ जो है सॉफ्ट एसिड है, हार्डाइड जो है ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा HCl प्रिंसिपल के अनुसार, तो आपका ये बन जाएगा HBI2 बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को जितने एक्सरसाइज हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और न समझ में आए तो उसको आप पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है।